हेमंत विश्वकर्मा कृष्णा फाउंडेशन क्लासेज की तरफ से पुनः आपका सहृदय स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक समिश्र संख्या का अगला भाग। हमको पता है कि हम समिश्र संख्या में आई के फॉर्म तक पढ़े थे। यदि कोई समिश्र संख्या आई पर घात 520, 790 या आई पर घात 931 के फॉर्म में थी तो इसका मान कितना आता था हमें पढ़ लिए थे। अब इसके बाद हमें पढ़ना है यदि कोई समिश्र संख्या का हमें वास्तविक और काल्पनिक मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। हमको पता है कि समिश्र संख्या को p प्लस आई क्यू, a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई, यानी हम यदि पी क्यू की बात करें तो समिश्र संख्या को हम p प्लस आई क्यू यदि ए बी के रूप में लिखना चाहें तो समिश्र संख्या को a प्लस आई बी, यदि हम एक्स वाई के रूप में लिखना चाहें तो समिश्र संख्या को x प्लस आई वाई से लिखते थे। यह भी हमें पता है कि समिश्र संख्या को z से प्रदर्शित करते थे और समिश्र संख्या का संयुग्मी z बार से प्रदर्शित किया जाता था, जिसमें काल्पनिक मानों के चिन्ह बदल जाते थे। यही समिश्र संख्या में काल्पनिक मान का चिन्ह प्लस है तो उसके संयुग्मी में माइनस, उस तरह यदि माइनस होता था तो संयुग्मी में प्लस। इतना हम समझ गए। अब हम देखते हैं यदि कोई समिश्र संख्या 1/2 प्लस 7i इस रूप में लिखा गया हो और हमें इसका वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। हमको इतना पता है कि हम इसको हल करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें इतना पता है कि i का मान रूट में -1 होता है। अब हम ऊपर नीचे यहाँ i का गुणांक यदि प्लस है तो माइनस चिन्ह से i का गुणांक यदि माइनस है तो प्लस चिन्ह लगाकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अर्थात यदि कोई समिश्र संख्या हर के रूप में हो तो समिश्र संख्या के संयुग्मी से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसका संयुग्मी 2 माइनस 7i से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। पुनः हमारा यह दोनों वैल्यू कट जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए आगे देखिए 2 माइनस 7i का यदि हम 1 में गुणा करें तो हमें 2 माइनस 7i प्राप्त होगा। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी। हमको पता है कि वास्तविक रूप में हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड a प्लस बी और a माइनस बी लिखते थे, लेकिन यही यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो हम इसको a प्लस आई बी और a माइनस आई बी के रूप में लिखते हैं, जो कि दोनों फॉर्म समिश्र संख्या के हैं। अब यहाँ देखा जाए जब a प्लस आई बी से अगर तुलना करें और a माइनस आई बी से तुलना करें तो हमें a का मान 2 और b का मान 7 प्राप्त होगा। इसलिए हम a प्लस बी, a माइनस बी, इसको डायरेक्ट हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 का वर्ग करेंगे प्लस 7 का वर्ग। आगे हमें प्राप्त होगा 2 माइनस 7i अपान 2 का वर्ग 4, 7 का वर्ग 49, पुनः 2 माइनस 7i अपान 49 4 53, पुनः 2 अपान 53 माइनस i 7 अपान 53। यह हमारा वास्तविक भाग, यह हमारा काल्पनिक भाग। इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं। अब हमको समझना है आगे यदि कोई समिश्र संख्या इस फॉर्म में है। यदि कोई समिश्र संख्या 3 प्लस 2i अपान 4 माइनस 3i, हमें समिश्र संख्या अंश के रूप में किस तरह है हमको उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है
समित संख्या हर के रूप में किस प्रकार है। समित संख्या यदि हर के रूप में दिखाई देगी तो हमें उस हर को उस समित संख्या के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। आगे देखते हैं इसकी संयुग्मी 4 + 3i से ऊपर नीचे गुणा करने पर हमको प्राप्त होगा ऊपर 3 का 4 में गुणा करने पर 12, 3 का 3 में गुणा करने पर 9, आगे आई है आई लिख देंगे, प्लस 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 2 का 4 में गुणा करने पर 8 आई, प्लस 2 का 3 में गुणा करने पर 6 और आई का आई में गुणा करने पर हमको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नीचे a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी, सूत्र से हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 4 चौको 16, 3 त्रिकी 9, 12 माइनस प्लस माइनस 6, 9 8 17 आई, 12 से 6 जाएगा 6 प्लस 17 आई अपान 16 9 25, इसको हम 6/25 प्लस 17/25, ये हमारा काल्पनिक भाग बता रहा है और ये हमारा वास्तविक भाग। इतना तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ मूल सूत्रों को समझें। हम जानते हैं यदि कोई समित संख्या z के रूप में है, कोई समित संख्या z x + i/y के रूप में है, इसको हम यदि इक्वेशन 1 मान लें तो इसका संयुग्मी z बार x - i/y होगा, इसको 2 मानेंगे। यदि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो हमारा काल्पनिक भाग खत्म, z + z बार = 2x। अर्थात यदि हम किसी समिश्र संख्या में उसके संयुग्मी को जोड़ें तो हमारा काल्पनिक भाग समाप्त हो जाता है, हमें वास्तविक भाग प्राप्त होता है। अब यदि हम किसी समिश्र संख्या में उसके काल्पनिक भाग को घटा दें, किस समिश्र संख्या में उसके संयुग्मी समिश्र संख्या को घटा दें तो हमें काल्पनिक भाग प्राप्त होगा। कैसे? z - z बार = z की वैल्यू x + i/y माइनस z बार की वैल्यू x - i/y, x + i/y माइनस x + i/y, x खत्म, i 2y। यानी यदि किसी हम समिश्र संख्या से उसके संयुग्मी समिश्र संख्या को घटा दें तो हमें काल्पनिक भाग, जिसको हम शुद्ध काल्पनिक भाग, शुद्ध काल्पनिक राशि, और इसको हम शुद्ध वास्तविक राशि के नाम से जानते हैं। इसी को हम इंग्लिश में REZ, इसको हम IMZ से भी लिखते हैं। यदि कोई प्रश्न में यदि कहीं Z = प्रश्न में यदि कहीं z = 7 + 18 लिखा हो, पूछे REZ की वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि RE का मतलब रियल, यानी इसका मान 7, IMZ मतलब इमेजिनरी काल्पनिक भाग, तो इसका मान 18। I भी लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि समिश्र संख्या को हम यदि त्रिकोणमिति कॉस और साइन के रूप में लिखना चाहें
अब इसमें हम समित संख्या में एक समझते हैं जिसके इकाई घनमूल को समझने से पहले हम उसके कुछ मूल तत्वों को समझें और हमारा टॉपिक तब यहीं समाप्त हो जाएगा। हमारे मूल तत्व हैं, जैसे मान लीजिए इकाई घनमूल हम ओमेगा को मानते हैं समित संख्या में। इकाई घनमूल ओमेगा हमारा इस प्रकार का होता है, यदि इकाई घनमूल है तो इसका घन करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। अब हम जैसे कोई समीकरण x = 1, हमें इस इकाई का घनमूल ज्ञात करना है। हम इसको x³ - 1 = 0 लिख सकते हैं। पुनः इसको a³ - b³ के फार्मूले से x - 1 और x² + x + 1 लिख सकते हैं बराबर 0। x - 1 को 0 से तुलना करने पर x का मान हमें 1 प्राप्त होगा। आगे x² + x + 1 बराबर 0 सिद्धाचार्य विधि से हल करने पर हमें x का मान -1 ± रूट में -3/2 अर्थात x = -1 + यहाँ रूट में -1 दिया पड़ा I √3/2। अब हम इसी को, हमें वास्तविक मान x से कोई मतलब नहीं है, इसी को हम यदि हम x के मूल, यदि हम x1 x2 x3 को x के मूल मान लें जो कि 3 घात है तो 3 मूल प्राप्त होंगे। तो हमें पता चल रहा है कि x1 = -1 + I √3/2, x2 = -1 - I √3/2 और x3 = 1। हमें समित संख्या काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें वास्तविक मान को यहाँ नहीं लेकर चलना है। अब हम देखते हैं यदि हम इसको नाम ओमेगा दे दें तो हमें इसका नाम ओमेगा² देना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम इसका वर्ग करें तो हमें यह प्राप्त होगा और इसका वर्ग करें तो यह प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं कि यदि हम 1 + ओमेगा + ओमेगा² इसकी वैल्यू ज्ञात करें कितना आता है 1। ओमेगा की वैल्यू हमें प्राप्त है -1 + I √3/2। ओमेगा² की वैल्यू -1 - I √3/2 हल करने पर 2 - 1 + I √3 -1 - I √3 -1 + 1 -1 -1 -2 खत्म वैल्यू 0। अर्थात हमें पता चला कि 1 + ओमेगा + ओमेगा² की वैल्यू 0 होती है, जहां ओमेगा इकाई के घनमूल हैं। अब हम इसको अगर समीकरण 1 मान लें और इसके दोनों पक्षों में ओमेगा से गुणा कर दें तो ओमेगा + ओमेगा² + ओमेगा³ = 0। इसको हम समीकरण 2 मान लें और दोनों को क्या करें घटा दें तो हम पाएंगे कि ओमेगा से ओमेगा खत्म, ओमेगा² से ओमेगा² 1 - ओमेगा³ = 0, ओमेगा³ = 1। अर्थात जो ओमेगा इकाई के घनमूल है उसका यदि घन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा 1। जिस प्रकार हमें I पर 4 घात की वैल्यू धनात्मक 1 प्राप्त होती थी, वैसे ही ओमेगा का 3 घात हमें धनात्मक प्राप्त होगा। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहा। इसके बाद कल हम त्रिकोणमिति के रूप में समित संख्या को लिखेंगे और डिमाइवर प्रमेय के बारे में सोचेंगे, पढ़ाएंगे। इसलिए यदि आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।